Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss about optical fibers. Optical fibers वो फाइबर्स होते हैं जिसमें लाइट ट्रांसमिट होगी लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर, और इस दौरान जो लाइट का फिनोमेना यूज हो रहा होगा वो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए। आपने लाइट को ट्रांसमिट करना है लंबे लंबे डिस्टेंसेस तक, लेकिन उस दौरान जो प्रोसेस यूज करेंगे वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्टिकल फाइबर एक थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं जो ग्लास या प्लास्टिक का हो सकता है, और इसमें जो प्रिंसिपल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होगा लाइट को एफिशिएंटली लॉन्ग डिस्टेंसेस तक मूव करवाने के लिए। कह रहा है कि आमतौर पर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यूज होता है हाई स्पीड की वजह से और रिलायबिलिटी की वजह से। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है कोर और दूसरा होता है क्लैडिंग। कोर जो है वो इनर पार्ट है और ये लाइट कैरी करेगा जो कि मटेरियल बना होगा हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और दूसरा जो है वो क्लैडिंग होगा जो कि कोर को सराउंड किया होगा, ये उस मटेरियल का बना होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अचीव किया जा सके। अब देखो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसके बाहर क्लैडिंग है उसका लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर उसके ऊपर कोटिंग होगी प्रोटेक्टिव, फिर स्ट्रेंथ मेंबर आउटर जैकेट मतलब प्लास्टिक की एक जैकेट होगी। ठीक है, इस तरह से ये एक पूरा फाइबर होता है। हाउ डज इट वर्क, काम किस तरह से करता है। लाइट एक एंड से इंटर होगी, कोर में जाएगी, फिर कोर क्लैडिंग के साथ बाउंड्री के साथ हिट करेगी एक एंगल के ऊपर जो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा फिर दोबारा से उसी कोर में रिफ्लेक्ट बैक होगी और क्लैडिंग से पास नहीं करेगी। ये रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती रहेंगी और लाइट एक लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रेवल करेगी जिससे कम से कम एनर्जी लॉस होगा। द लाइट इज गाइडेड अलोंग द फाइबर इवन अराउंड बेंड्स एंड कॉर्नर्स। ठीक है जी, अब ये देखें जरा, लाइट यहाँ से जा रही है, यहाँ वो क्लैडिंग पे टकराई, फिर दोबारा कोर में आ गई, फिर टकराई, फिर कोर में, इस तरह से रिफ्लेक्शन होते होते वो दूसरे एंड तक रिसीवर एंड तक पहुंच जाएगी और ये लाइट रे ट्रैप्ड इन फाइबर कोर, इस तरह से लाइट रे जो है ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, क्लैडिंग और कोर, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और जो क्लैडिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ कोर क्लैडिंग बाउंड्री मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब ये लाइट यहाँ इंसिडेंट करेगी कोर के ऊपर तो इस दौरान इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। यही वजह है जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है क्लैडिंग की निस्बत। वाई यूज ऑप्टिकल फाइबर्स ओवर कॉपर केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कॉपर केबल्स की बजाय। हाई बैंडविड्थ बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा कॉपर वायर्स की निस्बत ये कैरी कर सकता है। स्पोर्ट्स हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर, इस दौरान डाटा ट्रांसफर बहुत तेजी से हो सकता है। लोअर पावर कंजम्पशन, कम से कम पावर यूज हो रही होगी, लास्ट लॉन्गर, ज्यादा देर तक चलता है, ज्यादा ड्यूरेबल होती है और इसकी रिपेयर कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। और फास्टर स्पीड होती है डाटा क्योंकि लाइट पल्सेस की वजह से मूव कर रहा होता है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की मदद से मूव कर, तकरीबन उतनी स्पीड ऑफ लाइट जितनी 3 × 10⁸ उतनी स्पीड तकरीबन इसकी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉपर से भी ज्यादा तेज है। लॉन्ग डाटा ट्रांसमिशन, बहुत दूर तक डाटा को लेके जा सकता है, कैरी डाटा अक्रॉस वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत ज्यादा फासले कवर कर सकता है डाटा विदाउट लूजिंग सिग्नल क्वालिटी, इस दौरान क्वालिटी भी खराब नहीं होगी, और ये अंडर सी केबल के लिए भी काफी आइडियल है, और इंटरकॉन्टिनेंटल कनेक्शन मतलब बर आजम से दूसरे बर आजम तक का कनेक्शन भी इसमें हो सकता है। रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि लाइट इस्तेमाल हो रही है, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही, तो इस वजह से इलेक्ट्रिकल कोई नॉइज भी नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, इंटरफेरेंस भी नहीं होगी, ज्यादा एडवांटेज है कॉपर वायर्स की निस्बत। ऑप्टिकल फाइबर कह रहा है कि सेंड डाटा अराउंड बेंड्स एंड कॉर्नर्स विदाउट मच लॉस, इस दौरान ज्यादा लॉस नहीं होता क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है जो कि लाइट को ट्रैप रखती है कोर एज लॉन्ग एज द क्रिटिकल एंगल कंडीशन इज मीट, जब तक क्रिटिकल एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है उस वक्त तक, इवन द फाइबर बैंड्स, हत्ता कि फाइबर बैंड भी हो जाए तो उस दौरान भी। ऑप्टिकल फाइबर एट अ ग्लांस, कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर एक थिन स्ट्रैंड है जो कि एक्सट्रीमली प्योर ग्लास फाइबर से बना है, और इस दौरान कह रहा है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है लाइट की मदद से, जिसमें लेजर्स हो सकती हैं, एलईडीज हो सकती हैं जो कि मॉड्यूलेटेड होती हैं। इन सम केसेस लाइट सोर्सेज यूज डायरेक्टली, और कुछ केसेस में लाइट सोर्स डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा होता है। इसमें छोटे छोटे सेवरल फाइबर्स होते हैं जो कि इंसुलेट होते हैं एक दूसरे के ऊपर प्रोटेक्टिव जैकेट्स की मदद से। हर फाइबर के अंदर इंटरनल क्लैडिंग होती है जो कि लाइट को बाउंस बैक कर देती है दोबारा से उसी कोर में, ताकि सिग्नल लॉस कम से कम हो, और क्रिटिकल एंगल जो वाटर का है वो तकरीबन 48.8 होता है। ये आपको मैंने बताया था कि आपने ये क्रिटिकल एंगल याद रखना है वाटर का। सो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक ऑप्टिकल फाइबर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।